सो हेलो एवरीवन। मैं योगेश केमनी आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा। तो हम उसी के आगे आज चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि विद्युत धारा के आगे अब क्या होता है। तो हम आवेश जान चुके थे, आवेश प्रवाह करते हैं यानी कि चार्जेस फ्लो करते हैं। तो जब चार्ज फ्लो करते हैं तो करंट बहता है। उसी प्रकार से ये चार्ज फ्लो करते कैसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि यानी कि ये आवेश ये चार्जेस फ्लो कर कैसे रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे कि आपने पानी को बहते हुए देखा होगा, तो पानी बहता है हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ, यानी कि हमेशा जो वाटर फ्लो करेगा वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ करेगा। तो ये बात तो हमें पता लग गई कि एक हाई लेवल होना जरूरी है और एक लो लेवल होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर पानी को बहना है तो वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहेगा। उसी तरीके से अगर आवेशों को बहना है यानी कि अगर चार्जेस को फ्लो करना है तो वो भी एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेंगे। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा हाई लेवल है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का होता है यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड जो बैटरी का होता है वो होता है हाई लेवल, और लो लेवल होता है जहां पे नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। तो यहीं पे हम वही बात करेंगे कि कल हमने क्लास में करंट के बारे में जान लिया था, धारा के बारे में तो जान ही लिया था, लेकिन अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये है क्या चीज। तो ये वही चीज है जिसके कारण आवेश फ्लो कर रहे थे, यानी कि जो चार्जेस है वो फ्लो कर रहे हैं, और किसके कारण, इसी के कारण। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास सवाल ये उठा, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, यानी कि आवेश के बहाव को कौन मतलब धक्का दे रहा है, समझ रहे हो ना। आवेश क्यों फ्लो कर रहा है, आवेश का क्या मन है, इलेक्ट्रॉन का मन है कि नहीं मैं तो फ्लो करूंगा, नहीं। उसको कोई एक ऐसी चीज है जो क्या करेगी, फ्लो करवाएगी, प्रवाह कराएगी। सो लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज बताई है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो पानी की एनालॉजी है कि पानी किस तरीके से बहता है, तो उसी की उन्होंने बात की कि पानी के ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा की। चार्जेस डज नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। चार्ज अपने आप कॉपर वायर में नहीं चलते। हम लोगों को उसको अगर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में रख देंगे तो कभी भी नहीं बहेगा। जैसे पानी को मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में रख दिया, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज में एक ट्यूब ली और ऐसे एक पाइप के अंदर मैंने पानी डाला, यहाँ से निकला, तो कभी भी पानी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा अनटिल और अनलेस मैं इसको थोड़ा सा क्या ना करूँ, घुमा ना दूं, है ना। अगर मेरे पास एक पाइप है और यहाँ पे मैं पानी रखूंगा तो यहाँ से वो अपने आप बाहर नहीं निकलेगा। कब तक नहीं निकलेगा दोस्तों, जब तक मैं पानी को थोड़ा या इस पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा ना कर दूं। तो उसका यही रीजन है कि अगर हम एक जगह को हाई लेवल पे रख दे और एक जगह को लो लेवल पे रख दे तो पानी का फ्लो होने लगेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बात वही हो रही है। तो चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्फ जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट। यानी कि चार्ज, आवेश जो है किसी तार के अंदर अपने आप नहीं चलते। जैसे एक क्षैतिज रूप में हम अगर एक पाइप रख दें उसके अंदर पानी नहीं चलेगा, जैसे एक हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर हम वाटर को रख दें तो वाटर ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं करेगा, उसका हमें हाई लेवल या लो लेवल राइज करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आगे बात करते हैं, इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट अ हाई लेवल। जैसे कि हम लोगों के घरों में छत में टंकियां होती हैं, तो टंकी जो होती है वो उच्च स्थान में होती है यानी कि हाई लेवल में होती है। तो जैसे ही हम इस पाइप को कनेक्ट करेंगे हाई लेवल से तो ऑटोमेटिकली पानी जो है वो लो लेवल की तरफ बहने लगेगा। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है, वाटर केप्ट एट हायर लेवल सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द ट्यूब। तो होता क्या है, प्रेशर का डिफरेंस बन जाता है, दबाव का अंतर बन जाता है पानी की इस ट्यूब पे, जिसके कारण क्या होता है, जो वाटर है यानी कि जो पानी है वो बाहर आ जाता है एक छोर से एक कोने से। तो फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि आवेश के प्रवाह के लिए भी हमें भैया तार चाहिए, और तार के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे वो चार्जेस फ्लो करे यानी कि वो आवेश प्रवाह कर सके। और इस प्रवाह को करवाने के लिए हम उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब चार्ज फ्लो करेंगे हाई लेवल से लो लेवल की तरफ तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ डिफरेंस होगा, डिफरेंस यानी कि कुछ अंतर होगा, और जो अंतर इन दोनों बिंदुओं के बीच में है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभव अंतर या विभवांतर। ठीक है। तो हमें पता है जो बैटरी हमारी बनी होती है, जो सेल हमारा बना होता है उसके अंदर केमिकल होता है। केमिकल जो होता है उसके अंदर आयन होते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ा भी होगा कि आयंस होते हैं, धनायन
और ऋण आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस आयन एंड नेगेटिव चार्जेस, जिसे हम कैटायन और एनायन भी कहते हैं। तो वही चार्जेस यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबल है, इस ऊर्जा को प्रदान करेंगे, और ऊर्जा के कारण क्या होगा, हमारा जो आवेश है वो बहना शुरू करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें बताया है कि व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, यानी कि जब हम उस सेल को, उस बैटरी को कनेक्ट करेंगे, किसी परिपथ पे जोड़ेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये विभवांतर आ जाएगा, और विभवांतर के कारण क्या होने लगेगा, आवेशों का प्रवाह होने लगेगा, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एंड चार्जेस स्टार्टेड फ्लोइंग। सो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक केमिकल एनर्जी जो होती है, यानी कि चार्जेस का फ्लो कंटिन्यू बना रहे, चार्जेस कंटिन्यू फ्लो करते रहे, आवेश पूरे निश्चित और निरंतर रूप से प्रवाह करते रहे, इस चीज को बनाने के लिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास होगी एक केमिकल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया बैटरी के अंदर, जो इन आवेशों के प्रवाह को निरंतर बना के रखेगी, यानी कि चार्जेस का फ्लो प्रॉपरली बना के रखेगी। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखो, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपसे पूछा जाएगा विभवांतर से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो आपको कैसे लिख के आना है वो मैं अब आपको यहाँ पे बता, देखिए आपको लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करना है। सो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विभवांतर को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। So we define the electric potential difference between 2 points is an electric circuit carrying some current as work done to move a unit charge from one point to another. मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए ये एक आवेश है और मुझे इस बिंदु से इस बिंदु तक इसको पहुंचाना है। अब ये फूंक मार के तो जाएगा नहीं, अपने आप तो नहीं जाने वाला, है ना। अगर इस आवेश को मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब मैं जब कुछ वर्क डन करूंगा, यानी कि मैं कुछ कार्य करूंगा जिससे इस आवेश को उठाकर मैं इस जगह पर ले आया, तो जो कार्य मैंने इस आवेश को उठाने में किया, जो कार्य मैंने इस आवेश को लाने में किया, जो वर्क डन मैंने इस चार्ज को उठाकर यहां से यहां लाने पे किया, उसी को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, द वर्क डन, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप इसे नोट कर लेना। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कैसे परिभाषित कर रहे हैं हम इसे परिभाषित कर रहे हैं, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। नाउ इसके लिए आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका आपको सूत्र बताता हूँ, इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे इसको आप और डिफाइन करेंगे, इसकी इकाई क्या होंगी, हम उन पर भी चर्चा करते हैं। अब सभी बालकों से एक चीज पे छोटा सा ध्यान देना, देखो यहाँ पे वर्क डन लिखा है ना, वर्क का मतलब ना, कार्य का मतलब ऊर्जा भी होता है। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि ऊर्जा ज्ञात करें, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे भी न्यूमेरिकल में आ जाते हैं कि ऊर्जा बताएं कि इस आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कितनी ऊर्जा लगेगी, इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट वर्क डन, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्य निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आई होप ये सभी ने लिख लिया है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि इसके सूत्र पे हम बात करेंगे, जरा हम इसकी सूत्र की चर्चा करेंगे कि क्या इसका सूत्र होने वाला है।
ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि विभव क्या होता है भाई। विभव चीज वो होती है जो आवेश के प्रवाह पे हेल्प करेगी, यानी कि अगर आवेश को, चार्ज को फ्लो करना है तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के वो चार्ज फ्लो कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हमने जाना कि पानी को अगर फ्लो करना है तो पानी तभी फ्लो करेगा जब जब डिफरेंस होगा उसके लेवल्स में, यानी कि उसके स्तर में जब अंतर होगा तभी पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या जाना कि भाई चार्ज भी तभी फ्लो करेगा, यानी कि आवेश भी तभी प्रवाह करेगा जब क्या होगा, जब स्तर का अंतर होगा, यानी कि डिफरेंस बनेगा। नाउ हम आगे की चर्चा करते हैं, बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव को V से दर्शाया जाता है। किससे? V से इसको दर्शाते हैं। और बात करें अगर हम V की, तो V जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना आवेश के प्रवाह के लिए हमने कितना कार्य किया उसको हम कहते हैं विभव। ठीक है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू इसका सूत्र होता है। यहाँ पर W का मतलब होता है कार्य, Q का मतलब होता है आवेश और V का मतलब हो गया पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि इसको हम कह सकते हैं V बराबर कार्य बटे आवेश। अगर हम इसकी इकाई की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या बन जाएगी? इकाइयां बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और आपसे एग्जाम में इकाइयां पूछी जाती। वर्क डन यानी कि कार्य की इकाई होती है जूल और आवेश की इकाई होती है कूलम। तो जूल पर कूलम इसकी इकाई है, या हम कह सकते हैं जूल कूलम इनवर्स। ठीक है, जब भी ये नीचे वाला ना ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाता है। ठीक है, तो जूल कूलम इनवर्स, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट। ठीक है, तो हमने बहुत बार सुना है कि आज वोल्टेज ये हो गया वो हो गया, तो वोल्टेज ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टेज को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो वोल्ट, वोल्ट इसकी इकाई है। कैसे दर्शाते हैं वोल्ट को? तो V से ही वोल्ट को दर्शाते हैं। तो देखो जरा ध्यान देना, विभव को भी V से ही दर्शाते हैं और इसकी इकाई को भी V से ही दर्शाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें है। तो वोल्ट इसकी इकाई है, वोल्ट। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे की और चर्चा करते हैं। नाउ ये वोल्ट किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा है? किसी साइंटिस्ट के नाम पे तो रखा ही होगा ये वोल्ट। तो देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव की इकाई वोल्ट है, ये एक हमारे एलेसेंद्रो वोल्टा जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे रखा गया है। ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, उसके नाम पे ये रखा गया है। तो वोल्ट क्या होता है? विभव की इकाई होती है। वोल्ट क्या होता है? विभव की इकाई, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैंने फिर बताऊंगा कि यूनिट से ही आपका क्वेश्चन बहुत सरल बन जाएगा। नाउ बात करते हैं यहाँ पर कि एक वोल्ट क्या होता है। डिफाइन वन वोल्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि एक वोल्ट को परिभाषित करें। क्या क्वेश्चन बनता है? डिफाइन वन वोल्ट। डिफाइन वन वोल्ट। ठीक है, क्या बन जाता है? एक वोल्ट परिभाषित करें। एक वोल्ट परिभाषित करें, तो कैसे आप एक वोल्ट को परिभाषित करेंगे? तो एक वोल्ट का मतलब हम फॉर्मूला लिखेंगे V बराबर W बाई क्यू। और आप भी जानते हो मेरे प्यारे बालको कि अगर आप W बराबर एक जूल ले ले, यानी कि कार्य अगर एक जूल हो और आवेश अगर एक कूलम हो, अगर आवेश भी एक कूलम हो, तो हम अगर यहाँ पे इस सूत्र पे इसको रखेंगे तो V बराबर बन जाएगा एक जूल पर एक कूलम, यानी कि एक जूल कूलम इनवर्स, जिसको हम एक वोल्ट कहते हैं। तो एक वोल्ट को कैसे परिभाषित करोगे? जब एक कूलम आवेश को, जब माना ये एक कूलम आवेश है, ठीक है, एक कूलम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर अगर आपने एक जूल कार्य लगाया है या आपने एक जूल कार्य किया है, तो आपने एक वोल्ट इसको विभव दिया है, यानी कि वो बैटरी जो है वो एक वोल्ट की है। फिर से समझना, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, from one point to another point is known as 1 वोल्ट। तो एक वोल्ट क्या होता है? जब एक कूलम के चार्ज को, एक कूलम के आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे
1 जूल की ऊर्जा देकर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे लिखा हुआ भी है कि 1 वोल्ट क्या होता है। सो 1 वोल्ट 1 वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि मान लो ये कोई धारावाही चालक है, इसके अंदर धारा बह रही है, इस बिंदु से इस बिंदु तक आपने 1 कूलम आवेश को लेके गए, कितने 1 जूल की ऊर्जा लगाकर आप इसे उठा के लेके गए, यहां से यहां छोड़ दिया। तो जो ऊर्जा आपने लगाई है, जो एनर्जी आपने लगाई है वो 1 जूल होनी चाहिए। कितने कूलम आवेश को उठाने में, 1 कूलम आवेश को उठाने में। तो आपने वोल्ट कितना लगाया, 1 जूल का कार्य किया 1 कूलम आवेश को उठाने में, तो आपका जो वोल्टेज हो जाएगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल है, सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कुछ नहीं किया, इस 1 कूलम के आवेश को यहां से उठाया और इस बिंदु पे लेके आ गए। अब इसको उठा के लाने पे जो एनर्जी लगी, जो ऊर्जा लगी, वो 1 जूल लगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई बर्तन उठाया यहाँ से और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो बर्तन रख देते हैं। तो आपने जब वो बर्तन उठाया तो आप जब उसको लेके गए होंगे तो कुछ ऊर्जा आपने लगाई होगी। तो जो ऊर्जा उन बर्तनों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे लाने में लगी, वो ऊर्जा हो गई। तो उसी प्रकार से जब एक आवेश को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लाए और 1 जूल आपने ऊर्जा लगाई, तो 1 वोल्ट उस बैटरी का विभव है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर आगे इसकी और चर्चा करेंगे। ये परिभाषा कई बार पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये परिभाषाएं भी आपको याद में रखनी है कि 1 कूलम के आवेश को जब एक जगह से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पे 1 जूल कार्य लगाया हो या 1 जूल कार्य किया हो, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर या विद्युत विभव जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक, नाउ अब वोल्टेज को मापन कैसे किया जाता है, वोल्ट को कैसे मेजर करोगे, वोल्टेज का भी तो मापन करोगे ना। जैसे आप करंट का मापन करने के लिए एमीटर होता है, आपकी गाड़ी की स्पीड का मापन करने के लिए हमारे पास स्पीडोमीटर होता है, उसी प्रकार से हमारे वोल्टेज के मापन के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो विद्युत विभव है वो किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। सो इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस विच इज नोन एज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से यहाँ मापा जाता है। ठीक है, अब जैसे एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, वोल्ट मीटर कैसे लगेगा पैरेलल में। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है। हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को अलग से देखेंगे। वी विल लुक इनटू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन अपकमिंग क्लासेस। बट अगर मैं बात करूं अभी, तो हमें याद क्या करना है, हमें एक चीज ये याद रख लेनी है कि वोल्ट मीटर जो होता है, यानी कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा कैसा लगाया जाएगा, पैरेलल लगाया जाएगा। इसको भी नोट कर लेना, यानी कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है। जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए कि किससे मापा जाता है और कैसे ये यंत्र लगाया जाता है। चलिए, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हमारी स्क्रीन में, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या न्यूमेरिकल कह रहा है, कितना कार्य लगेगा, यानी कि ये कह रहा है कितना कार्य लगेगा, कितना कार्य लगेगा 2 कूलम आवेश को, कितने कूलम आवेश को, 2 कूलम आवेश को दो बिंदुओं के बीच लेके जाना है, जिनका विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट है। यानी कि आपसे पूछा है कितना एनर्जी लगेगी, एनर्जी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका एनर्जी भी पूछ सकता है कि कितनी एनर्जी लगेगी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मात्रा बताएं कि जब आपको 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके जाना और इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 12 है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको मैंने न्यूमेरिकल के लिए एक तरीका बताया था, वो क्या बताया था, जब भी कभी न्यूमेरिकल हो, जब भी कभी न्यूमेरिकल हो तो आपको सबसे पहले इकाइयां ढूंढनी है और आपको लिखना है गिवन डाटा।
जो जो आपको मिलता है, जो जो क्वेश्चन में आपने ढूंढा, उसको आपने लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डाटा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दे रखा है वोल्टेज, कितना दे रखा है, लेट वी बी द वोल्टेज। आपने एग्जाम में पता कैसे लिखना है, आपने एग्जाम में पूरा लिखना है। माना वी यहाँ पर विभव है, ठीक है, तो लेट वी बी द वोल्टेज विच इज इक्वल टू 12 वोल्ट। यहाँ पर कितना वोल्टेज दे रखा है, 12 वोल्ट। हमारे पास आवेश कितना है, 2 कूलम आवेश है, यानी कि द चार्ज इज क्यू विच इज गिवन दैट इज 2 कूलम। आवेश कितना दे रखा है, 2 कूलम हमें दे रखा है। हमसे वर्क डन पूछा है, हमसे क्या पूछा है, कार्य पूछा है। तो सूत्र होगा V बराबर W बाई क्यू। अब भाई गणित कहती है जिसका मान निकालना है उसे अकेला छोड़ दो, मैथ क्या कहती है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला छोड़ दो। तो इस W को यहीं अकेला छोड़ दो, ये क्यू यहाँ मल्टीप्लाई होने आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा W का फॉर्मूला V इंटू क्यू। तो W इक्वल्स टू आ जाएगा V इंटू क्यू। नाउ इट इज गिवन दैट V की वैल्यू हमें दे रखी है 12 वोल्ट, चार्ज की दे रखी है 2 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 वोल्ट कूलम। अब वोल्ट कूलम तो लिखना नहीं है, किसकी निकाल रहे हैं मान, कार्य का मान निकाल रहे हैं। तो कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, सिंपल। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कार्य निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन में ना कई बार ऐसा होगा कि आपको कार्य दे रखा होगा, आवेश दे रखा होगा, आपसे वोल्टेज पूछ लेगा। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। माना कार्य दे दिया 10 जूल, आवेश दे दिया 2 कूलम, तो इसे काट देंगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा। तो आपके पास ना आपको क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है। जो भी चीजें आपके पास प्रेजेंट है क्वेश्चन में, आप उसे लिखिएगा। और उसे लिखने के बाद आप क्या कर लीजिए, प्रॉपर अपने न्यूमेरिकल या उस फॉर्मेट में लगाइए या फॉर्मूले में लगाइए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर पहले ये वाला न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। हाउ मच एनर्जी इज गिवन। देखो मैंने कहा था ना, एनर्जी भी पूछ सकता है, ऊर्जा भी पूछ सकता है। तो वो कह रहा है कितनी ऊर्जा, हाउ मच का मतलब होता है कितनी। तो कितनी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, आपसे क्या पूछिए, ऊर्जा पूछी है। कितनी ऊर्जा चाहिए ईच कुलम, प्रत्येक कुलम, ईच का मतलब एक, तो प्रत्येक, प्रत्येक कुलम आवेश को जब 6 वोल्ट की बैटरी से भगाया जाए। यानी कि आपको यहाँ पे वोल्टेज दे दिया है 6 वोल्ट। तो आई होप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ट्राई कीजिए जल्दी से। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक कुलम यहाँ अगर दे रखा है तो आवेश का मान होगा 1 कुलम, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रत्येक यानी कि ईच कुलम बोला है, तो अगर क्वेश्चन में ईच वर्ड आए, प्रत्येक शब्द आए, उसका मान 1 होता है। तो ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो कार्य का सूत्र होगा V इंटू क्यू, सिंपल। कार्य का सूत्र हो जाएगा V क्यू। कैसे पता सर, अरे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, तो W इज इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा। तो W की जगह हम W रखेंगे, V का मान कितना दे रखा है 6 वोल्ट, लगाएंगे 6, और Q की जगह कितना आ जाएगा 1, Q की जगह कितना आ जाएगा 1। तो इन दोनों को सॉल्व करके वर्क डन आ जाएगा हमारे पास 6 कम 6 6 जूल, यानी कि कार्य बन जाएगा हमारा कितना 6। सिंपल। तो 6 जूल की ऊर्जा हमें चाहिए, जिससे ये एक कुलम का यानी कि प्रत्येक कुलम का आवेश जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे पहुंच जाए 6 वोल्ट की बैटरी से। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, अगर न्यूमेरिकल्स को देखा जाए तो बहुत ही सही होते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर आपको देके जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स से हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने विभव का कॉन्सेप्ट जाना कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कैसे फ्लो करता है, चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चार्ज फ्लो करता है, यानी कि एक उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की तरफ आवेश प्रवाह करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यह है कि इसकी इकाई क्या होती है। तो विभव की इकाई होती है हमारे पास वोल्ट। क्या फॉर्मूला होता है, कितना कार्य कितने आवेश को बहाव या प्रवाह करने में लगा है। वोल्ट इसकी इकाई है। वोल्ट मापा किससे जाता है, मापन किससे किया जाता है, तो वोल्ट मीटर इसका एक यंत्र है, उससे हम वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और ये लगाया कैसे जाता है, तो ये पैरेलल में लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे भी दिया, देखो नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक चालक में वह कौन सा यंत्र होगा, वो कौन सा यंत्र होगा जो विद्युत विभव को बना के रखेगा एकदम।
सो नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन, मेंटेन कौन करता है? तो मेंटेन करती है बैटरी। अगर आवेश का प्रवाह करना है तो मेंटेन करके रखना है आवेश का प्रवाह, तो आवेश का प्रवाह कौन करेगा? बैटरी या सेल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल या बैटरी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट? इस बात से आप क्या समझते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभव है वो 1 वोल्ट है। तो इससे हम ये समझते हैं कि 1 कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाया गया होगा और कितना कार्य लगा होगा? 1 जूल। 1 वोल्ट ही तो है। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 कूलम के आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में 1 जूल ऊर्जा लगे। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज नोन एज 1 वोल्ट। तो ये एक छोटी सी कहानी। क्लियर? तो इसे आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको, आप याद रखिएगा। तो क्या होता है इसका मतलब कि 1 कूलम के आवेश को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाया जाएगा, तो जब 1 जूल की ऊर्जा लगेगी तो हम कहेंगे इस तार का विभव 1 वोल्ट है। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। जब 1 जूल की ऊर्जा से 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाया जाए तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज्यादा प्रकाश डाल रहा हूँ, यानी कि आई एम एनहेंसिंग दीज वर्ड्स। ओके, ये बात याद रखना। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हम सर्किट डायग्राम्स की बात करेंगे, यानी कि कल जो अपकमिंग क्लास आएगी उसमें हम परिपथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या जाना उसको तुरंत से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल क्या होता है। तो मैंने कहा था कि जिस तरीके से पानी एक हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करता है, चार्ज को भी एक लेवल चाहिए होगा। आवेश कभी भी अपने मन से फ्लो नहीं करेंगे, उसका मेंटेनेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी तो चार्ज फ्लो करेंगे, वरना क्यों फ्लो करेंगे? पानी को आप ऐसे एक प्लेट में रख दो तो वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, लेकिन जैसे आप उस प्लेट को हल्का सा टेढ़ा कर दे तो पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, टेढ़ा कर दें तो पानी इधर गिरना शुरू हो जाएगा, इधर कर देंगे तो इधर। तो आप देखें यहाँ पे लेवल बन गया, स्तर बन जाते हैं। तो जब स्तर बन जाएंगे तो पानी भी गिरेगा, उसी प्रकार से जब लेवल बन जाएगा, हाई लेवल लो लेवल, तो आवेश भी यानी कि चार्ज भी फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ये छोटी सी कहानी है। फिर हमने क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कैसे मापा जाता है। तो उसका सूत्र होता है कार्य बटे आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इकाई की बात की हमने इसकी, तो इकाई होती है इसकी जूल कूलम इनवर्स, यानी कि 1 वोल्ट, इसी को हम कहते हैं। किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हमारे वोल्टामीटर से। वोल्टामीटर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। ठीक है, फिर एक वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे? तो एक वोल्ट को परिभाषित करने के लिए हमने क्या कहा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक धारावाही चालक है, उसके अंदर एक कूलम का आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा हो, एक कूलम का आवेश, और उस आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल की ऊर्जा लगे, तो हम कहेंगे 1 वोल्ट है। ठीक है, ये हमने इसकी पूरी कहानी जानी। ठीक है, फिर हमने न्यूमेरिकल करना सीखा। न्यूमेरिकल करने के लिए हमने क्या देखा था कि हमें सबसे पहले गिवन डाटा लेना है। गिवन डाटा के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 कूलम आवेश दे रखा है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, हमें V दे रखा था, हमें Q दे रखा था, यानी कि हमें वोल्टेज विभव दे रखा था, हमें आवेश यानी कि चार्ज दे रखा था। हमने फॉर्मूले में लगाया, आंसर हमारा 24 जूल आया। याद रखिएगा इकाइयां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।